अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिखाने जा रहा हूं। लेकिन इस टेंस की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डिफिनीशन की जानिब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले जो 3 क्लासेस थे उनको आपने इंजॉय किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज का जो हमारा चौथा क्लास है उसकी तरफ। तो आज का जो हमारा चौथा क्लास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी क्या है। तो आइए बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डिफिनीशन की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी का डिफिनीशन। Present perfect continuous tense indicates that something started in the past and is continuing in the present time। यानी अगर मैं इसका तर्जुमा करूँ उर्दू में तो इसका जो मफ़हूम है वो कुछ यूँ होगा, जैसे कि फ़ेल हाल मुकम्मल जारी इशारा करता है, इंडिकेट्स, कि एक अमल माजी में शुरू हुआ हो और हाल में भी वो जारी हो, यानी शुरू हो, माजी में शुरू हुआ हो और हाल में भी, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, यानी जारी हो। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आपने गेट किया होगा, दैट व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो आइए बढ़ते हैं। So, positive structure is subject plus have, has plus been plus verb ing plus object। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ और बिन के दरमियान में नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा। हैज़, हैव और बिन के दरमियान नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। And the last one is interrogative. Interrogative structure is have, has, यानी सब्जेक्ट के बजाय हैव हैज़ को लिख दिया जाएगा और हैव हैज़ के बजाय सब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा। उसके बाद प्लस बिन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी सवालिया निशान। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने गेट किया होगा। और अगर मैं हैव और हैज़ की बात करूँ कि हैव को किस सब्जेक्ट के साथ आपने ऐड करना है और हैज़ को आपने किस सब्जेक्ट के साथ ऐड करना है, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं 3rd क्लास की। तो उसमें आपका जो हैव और हैज़ का कन्फ्यूजन है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव को लगाना है और हैज़ को लगाना है, उस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल में, पिछली वीडियो आप देख सकते हो हैव और हैज़ के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, यानी मिसालों की तरफ। एग्जाम्पल्स कुछ यूँ है, जैसे कि आई हैव बिन स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड सिंस 2K19। डोंट वरी, सिंस और फॉर के दरमियान जो डिफरेंस है वो मैं आखिर में बताऊंगा। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट सिंस एंड फॉर। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो है शी हैज़ बिन ईटिंग फास्ट फूड फॉर अ ईयर। वी हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर्स फॉर 3 years। Has she been studying in Oxford since 2K19? तो इसका आंसर yes no में होगा। Has she been studying in Oxford since 2K19? तो इसका आंसर yes no में होगा। The last one is have you been eating fast food for a year? तो इसका आंसर भी yes no में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल्स को आपने गेट किया होगा। तो अब आते हैं सिंस और फार के दरमियान जो डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है उसकी तरफ। यानी सिंस को आपने कब लगाना है और फॉर को आपने कब लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर को आपने तब लगाना है जब आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं सेंटेंस में, तो उसके लिए आपने फॉर का वर्ड इस्तेमाल करता है। और जब आप स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन करना चाहते हो सेंटेंस में, तो आपने सिंस का वर्ड इस्तेमाल करना है सेंटेंस में।
तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर और सिंस में जो डिफरेंस है उनको आपने गेट किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा क्लास था, 4th क्लास, उसको आपने गेट किया होगा और उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो 3 क्लासेस थे उसको भी आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।